आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं काफ़ी 19वीं सदी और 21वीं सदी के अंदर खो गए थे हम लोग। और उस समय माँ जब बेटी विदा हो रही है तो उसको सीख दे रही है कि सासरिया ने स्वर्ग बना तू जाकर मेरी जाई रे, और सुख में पीहर याद करी तू दुख में मत ना आई रे। मतलब जब तेरे ससुराल में सुख हो तभी तुम पीहर आना, अगर तेरे ससुराल में दुख हो तो तू पीहर मत आना। ये माँ अपनी बेटी को बता रही है। और उधर बाप एक कोने में खड़ा हुआ, या समझ लीजिए सबसे पीछे खड़ा हुआ, अपनी बेटी को ससुराल जाते हुए देख रहा है। वो उसके अंदर जो आवाज़ गूंज रही है वो ये है कि बाबुल कौन घड़ी आई, बाबुल कौन घड़ी आई, कल तक थी तेरी लाडली बेटी, हो गई आज पराई। बाबुल कौन घड़ी आई, कल तक थी तेरी लाडली बेटी, हो गई आज पराई। और साजन का जब आए बुलावा, साजन का जब आए बुलावा, कोई भी बाधा माने न राधा। साजन का जब आए बुलावा, कोई भी बाधा माने न राधा, तोड़ के पिंजड़ा उड़ जाए चिड़िया, रोते रहे सहनाई। बाबुल कौन ये घड़ी ये आई, कल तक थी तेरी लाडली बेटी, हो गई आज पराई। और ये अंदर उस अपने पिता सोच सोच करके, हालांकि वो दर्शाता नहीं है कि अपनी बेटी के प्रति उसके अंदर कितनी अथाह प्यार है, लेकिन अंदर उसका कलेजा रो रहा है कि आज जिस बेटी को मैंने 16 साल तक, जब पैदा हुई तब से मैं उसको हाथों में झुला रहा था, और आज वो लड़की अपने ससुराल जा रही है, इस पीर को छोड़ के जा रही है, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है, अपने भाई बहन को छोड़ के जा रही है। इधर में माँ बेटी को जो पहली सीख देती है वो ये है कि सबसे पहले बिस्तर पोड़ी, सबसे पहले बिस्तर छोड़ी, और सबसे बाद में सेजा पोड़ी। मतलब सबसे पहले तुम ससुराल में उठना और सबसे बाद में तू सोना। और देवरानी जेठानी को तुम कदे न समझी पराई रे, सासरिये ने स्वर्ग बना तू जाकर मेरी जाई रे। इसका जो ये किस तरह की लय है वो भी बता दूं मैं आपको कि सब सुपेली बिस्तर छोड़ी, सब सुबाद में सेजा पोड़ी, सब सुपेली बिस्तर छोड़ी, सब सुपाद में सेजा पोड़ी। देवराणा जेठाण्या ने तू, देवराणा जेठाण्या ने तू कदन समझी पराई रे, सासरिये ने स्वर्ग बना तू जाकर मेरी जाई रे, सासरिये ने स्वर्ग बना तू जाकर मेरी जाई रे, सुख में पीहर याद करी तू, दुख में मत ना आई रे, सासरिये ने स्वर्ग बना तू। अब इसकी दूसरी जो सीख वो अपनी बेटी को देती है
वो मैं आपको बात बताऊंगा। इसके पहले देखिए कि अब जो समाज में क्या हो रहा है 21वीं सदी में। 21वीं सदी में जो हो रहा है वो देख के कई चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है और कई चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती कि आखिर हम किधर जा रहे हैं। ये हम लोग पश्चिमी सभ्यता के तरफ जो जा रहे हैं, ये पश्चिमी सभ्यता हमारे हिंदुस्तान के सारे संस्कारों को ख़त्म कर देगी। कहीं ऐसा न हो कि ये पश्चिमी सभ्यता हमारे इस हिंदू संस्कारों पर हावी न हो जाए और ये बच्चे उसी तरफ दौड़ रहे हैं। सोचता हूँ कि इन बच्चों को बताऊँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आती है कि हम लोग 19 सदी के हैं, ठीक है, हम लोग 21वीं सदी में कुछ बदले हैं, लेकिन मुझे महसूस होता है कि हमें और बदलने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा न हो कि ये जो बच्चे एक लिहाज का लिफाफा बंद करके रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो उस लिफाफे को खोल दें। लिहाज का लिफाफा मतलब कि जो हमारा सम्मान वो बरकरार रखें, वही हम चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे खाली इतना ही कहता हूँ कि बच्चों के साथ में जब भी आप बात करें, बहुत प्रेम से करें और समझाएं उनको, दोनों पक्ष समझाएं कि ये अच्छा है और ये बुरा है। अब ये तुम्हें तय करना है, तुम कौन सा रास्ता अपनाओगे। और बाकी तो ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि 19वीं सदी से 21वीं सदी के जो बच्चे हैं, हम लोगों से ज़्यादा मोर क्वालिफाइड हैं, मोर समझदार हैं और समझते हैं उस चीज़ को। आज मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, मेरे विचार ये हैं और बाकी आप बताइएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।